जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आपकी कल परीक्षा है और देखिए गत वर्षों के पूछे गए बहुविकल्पीय प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ और जो हूबहू आपकी परीक्षा में कुछ शब्दों के बदलाव के साथ आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से देख लें। अगर आप कहेंगे तो आप मुझे बोलिएगा तो कल कुछ साइंस के भी प्रश्नों को मैं बता दूंगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वायसराय को उपाधि भारत के गवर्नर जनरल के ऑफिस में कब आरंभ हुई? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी 1858 में। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है, ये सब रिपीट होके अब 2025 में आ सकते हैं। मैंगलोर की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। इसके बाद 1612 में गुजरात के में व्यापारिक पोस्ट स्थापित किया, तो किस देश के द्वारा किया गया था? तो ये बच्चों ब्रिटिश ने किया था। 2018 का क्वेश्चन है। हैदर अली कहाँ का शासक था? तो हैदर अली बच्चों ये मैसूर का शासक था। हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान ने वहाँ की बागडोर संभाली थी। वारेन हेस्टिंग 1772 में कहाँ का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर बच्चों बंगाल का। 2018 का क्वेश्चन है। देखिए 2019 का है। प्रथम व्यापारिक कंपनी जो भारत में 1600 एडी में आई थी वह थी। तो प्रथम अगर कोई विदेशी आए थे बच्चों तो ध्यान रखिएगा 1600 वो पुर्तगाली आए थे, पोर्चुगीज आए थे, आपको पता है वास्को डिगामा आया था। लेकिन जो प्रथम व्यापारिक कंपनी जो 1600 एडी में आई थी वो अंग्रेज थी। ठीक है, तो 6 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 1661 में चार्ल्स टू से कंपनी ने क्या प्राप्त किया था? तो 2019 का ये क्वेश्चन है। तो बच्चों बॉम्बे प्राप्त किया था। मैंगलोर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो मैंगलोर की संधि बच्चों हुई थी 1784 में। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बच्चों बार बार आता है। 1757 में। और इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत पर धीरे धीरे कब्जा करना आरंभ किया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर टीपू सुल्तान और किसके बीच हुआ था? तो 10th का सही आंसर है बच्चों कॉर्नवालिस के बीच में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष हुआ था? तो ये बच्चों हुआ था आपका 1773 में। रैयतवाड़ी का जनक कौन था? तो ये देखिए 2022 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉमस मुनरो। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? तो स्टील से समझ जाइए, ये मतलब स्टील जो बनाते हैं, धातु बर्तन बनते हैं उससे से रिलेटेड है और ये एक सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कुछ हमारे पास बच्चों इंपॉर्टेंट वन लाइनर भी है, इसको देख लें जो कि आपकी परीक्षा में हूबहू आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है केसरी अखबार के प्रकाशक और संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। स्वदेशी आंदोलन किस प्रांत में सबसे ताकतवर था? तो बंगाल में था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? वंदे मातरम आंदोलन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1906 में ढाका में हुई थी। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था कब की गई थी? 1909 में की गई थी। लखनऊ समझौता कब हुआ था? गरम दल और नरम दल के बीच हुआ था 1916 में। ठीक है, किस वर्ष के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रही संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील हो गई? 1919 में। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में। महात्मा गांधी ने नस्ली भेदभाव का विरोध करने के लिए नटाल कांग्रेस का गठन कब किया था? तो 1895 में बच्चों किया गया था। ठीक है, इसके बाद है अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई थी? 1918 में। तो देखिए चंपारण के बाद 1918 में ये अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी ने सहयोग किया था इसको करने में। तो 19 ये क्रम भी याद रखिएगा आप। ब्रिटिश राजा रानी द्वारा किस व्यक्ति को व्यक्तिगत सफलताओं का जन सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि तो नाइटहुड थी। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी, ये देखिए अच्छे वही मैं बता रहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि कब थोपी थी? तो 1920 में। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली थे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया था? 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो ये इंपॉर्टेंट है। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के आधार पर पूरे देश में स्वतंत्रता कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। ये ध्यान रखिएगा, आप देखे होंगे कि 29 नवंबर को हमारा संविधान आंशिक रूप से साइन हो गया था। 26 जनवरी का इसलिए महत्व बन गया
तो इसलिए सोचा गया कि पूर्ण ये प्रस्तावना इसी के कारण 26 जनवरी को चुना गया कि उस दिन हम लोग इस विशेष बनाए इस दिन को, तो उस दिन पूरे देश को गणतंत्र घोषित भी किया गया, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव द्वारा हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने साथी बीके दत्त के साथ भगत सिंह ने केंद्रीय विधान परिषद में कब बम फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, जो 1925 में बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साझा संघर्षों के चलते आखिरकार प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान कब किया गया था? 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है। दूसरा विश्व युद्ध कब छिड़ा था? 1939 में। मौलाना आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। खुदाई खिदमतकार संगठन के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खान अब्दुल गफ्फार खां। सरदार पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1931 में बने थे। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद अपनी मांग मनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 को कौन सा दिवस मनाने का आह्वान किया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। 1957 उप सहारा अफ्रीका का आज़ादी पाने वाला पहला देश कौन बना? तो घाना। घाना को पहले किस नाम से जाना जाता था? गोल्ड कोस्ट। अब आइए सवालों पे आते हैं। ये देखिए 2018 का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है। भारत में किस वर्ष प्रथम जनगणना संचालित हुई थी? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 1872 में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसको भगवान कहा जाता है? तो ये बच्चों भगवान का दर्जा बिरसा मुंडा को दिया गया है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर है बच्चों सिद्धू कान्हू। इसके बाद है भारत में सूती वस्त्रों का आधुनिक तरह का मिल सर्वप्रथम कहाँ लगा था? तो इसका सही आंसर है बच्चों बम्बई में। गांधी जी 1917 में किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो पहला सत्याग्रह था जो गांधी जी द्वारा किया गया था। ठीक है। इसका ये है राजकुमार शुक्ल जी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है बच्चों ये। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन 10 अप्रैल 1917 को आरंभ हुए चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ सम्मिलित हुआ? तो यहाँ पर बच्चों राजेंद्र प्रसाद जी सम्मिलित हुए थे। 1857 की क्रांति शुरू कब हुई थी? ठीक है। तो ये शुरुआत बच्चों 10 मई 1857 से हुई थी। सूरत विभाजन के समय 1907 के सूरत अधिवेशन में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? इसका सही आंसर है डॉक्टर रास बिहारी बोस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महान भारतीय सैनिक मंगल पांडे दिवंगत हुए थे 2019 का क्वेश्चन है। सही आंसर है 8 अप्रैल 1857 को। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 में बच्चों असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था। जो चौरी चौरा जो घटना हुई थी गोरखपुर में, जला दिया गया था थाना वगैरह, उस वजह से गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया था 1922 में। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये तो सभी बच्चे जानते होंगे। देखिए रिपीट किस किस तरह से बार बार होता है ये फिर आएंगे प्रश्न। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से एक के साथ समझौते के बाद स्थगित कर दिया। तो इसका बच्चों सही आंसर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉर्ड इरविन। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये देखिए 2022 का क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हुआ था बच्चों 1942 में। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा जरूर बताइएगा। इस तरह के क्वेश्चंस और हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो मैं तुरंत भी बना दूंगा या कल सुबह बनाऊंगा। ठीक है। और कल हम लोग आंसर की के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।